प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेज में आपका वेलकम है। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत हाइट एंड डिस्टेंस पर बेस्ड आइए हम सब मिलकर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द एंगल ऑफ द प्रिजन ऑफ द रूफ एंड बेस of a house on one side of a road from the top of a tower on the other side of the road are 45 degree and 60 degree respectively. If the house is 10 meter, then find the height of the tower. टावर की क्या फाइंड करनी है बच्चों? हाइट। क्लियर? यानी क्वेश्चन कह रहा है द एंगल ऑफ द प्रिजन ऑफ द रूफ एंड बेस ऑफ ए हाउस ऑन वन साइड ऑफ ए रोड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर on the other side of the road are 45 degree and 60 degree respectively. If the house is 10 meter, then find the height of the house. सड़क के एक ओर स्थित एक मकान के दूसरी ओर स्थित मीनार, ये पीक्यू क्या है? मीनार है। दूसरी ओर स्थित मीनार के शिखर से मकान की छत और आधार के अनुमान कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। यदि मकान की ऊंचाई 10 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। मीनार पीक्यू की ऊंचाई ज्ञात करो। समझ में आया? यस सर। पुनः क्वेश्चन कह रहा है सड़क के एक ओर स्थित एक मकान के सड़क के दूसरी ओर स्थित मीनार के शिखर से मकान की छत, यानी AR हमारा क्या है? मकान की छत है। और आधार PQ क्या है बच्चों? आधार है। आधार के अनुमान कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। यदि मकान की ऊंचाई 10 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है? यस सर। समझ में आया? यस सर। पुनः इसको समझा देते हैं, ध्यान समझिएगा। पीक्यू बच्चों यहाँ पर क्या है? मीनार है। पीक्यू मीनार है। पीक्यू मीनार की हाइट हमने क्या अज्यूम किया है? h मीटर। ठीक है? यहाँ पर AB क्या है? AB इज द हाउस एंड इट्स हाइट इज 10 मीटर। यहाँ पर कंडीशन क्या है? AB इक्वल टू RQ। अगर ये 10 मीटर है तो ये भी बच्चों कितना होगा? 10 मीटर। ठीक है? क्लियर? तो हम PR निकालेंगे। PR कैसे निकालेंगे? चूंकि टोटल हाइट हमने h लिया है, इसमें से 10 मीटर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या करेंगे? 10 मीटर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो PR हमारी फाइंड हो जाएगी। क्लियर? अब यहां पर देखिए, अकॉर्डिंग क्वेश्चंस मीनार की छत का अनुमान कोण कितने डिग्री का है? 45। एंगल ऑफ द प्रिजन कितना दिया गया है? 45। तो ये भी 45 होगा। क्यों होगा? क्योंकि TP पैरेलल टू AR and PA is the transversal line, therefore its angle is the 45 डिग्री। क्यों?
Its and its are alternate interior angle. Clearly? Yes, sir. क्लियर। दूसरी कंडीशन यहाँ पर यह है टीपी, टीपी पैरेलल टू बी क्यू। टीपी जो है किसके पैरेलल है बच्चों? बी क्यू के पैरेलल है। और ऐसी कंडीशन में पीबी, 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 पीबी इज द ट्रांसवर्सल लाइन है। ये 60 डिग्री, ये कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री। दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अब डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड हाउस इज एक्स हमने लेट किया है। यहाँ पे कंडीशन क्या है? बी क्यू इक्वल टू ए आर है। सो ये अगर ये यक्स है तो ये भी क्या होगा बच्चों? यक्स होगा। क्लियर? Yes, sir. तो हमें क्या ज्ञात करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। पहली कंडीशन में हम लेट करेंगे लेट द ब्रेथ ऑफ द रोड, ये बच्चों रोड है। लेट द ब्रेथ of the road be BQ equal to x मीटर। क्लियर बच्चों? Yes, sir. यहाँ पे कंडीशंस क्या है? BQ इक्वल टू AR के इक्वल है। ये भी क्या हो जाएगा? x मीटर। क्लियर? Yes, sir. प्रिय बच्चों लिखेंगे ऑन वन साइड ऑफ विच द हाउस AB equal to 10 meter and the other side A the tower is PQ whose height is h मीटर। इतना नोट कीजिए फिर आगे बढ़ें। ध्यान दें। Yes, sir. In this figure, TP parallel to AR and AP
AP is the transversal so angle PAR equal to angle TPA equal to 45 डिग्री। ये कौन सा एंगल है बच्चों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 45 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर INTERIOR इंटीरियर एंगल। क्लियर? यस सर। अब दूसरी कंडीशन TP also parallel to BQ and TP also parallel to BQ and PB is the transversal clear? यस सर। So angle PBQ equal to TPB। ठीक है? ये कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का। लेकिन ये कौन सा एंगल है बच्चों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ALTERNATE अल्टरनेट इंटीरियर INTERIOR इंटीरियर एंगल। कितना नोट कीजिए। बिठा दे? यस सर। हम निकालेंगे PR। ठीक है? PR इक्वल टू क्या होगा बच्चों? PQ माइनस RQ है। RQ हमारा कितना है? यहां पे हम लिख सकते हैं PQ माइनस RQ। RQ जो है किसके बराबर है? AB के, है ना? यहां पे लिख दो सिंस AB इक्वल टू RQ। ये बच्चों हमारा क्या है? H और ये क्या है? 10 H माइनस 10 मीटर हो गया। क्लियर? यस सर। In right angled triangle PRA क्या लेंगे बच्चों? PRA। क्लियर? यस सर। इसमें लिखेंगे 1045। देखो हम जानते हैं कि 10 थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है? तो इसमें परपेंडिकुलर हो जाएगा बच्चों H माइनस 10 और हमारा जो बेस होगा वो हो जाएगा H। इसको हमने H से रिप्रेजेंट किया है। द वैल्यू ऑफ 1045 इज 1। ये हो जाएगा H माइनस 10 बाई X। अब इस 1 को हम बच्चों लिख सकते हैं 1/1 H माइनस 10 बाई X बाई क्रॉस प्रोडक्ट। जब बाई क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो X इक्वल टू H माइनस 10
10 10 क्या आया, ये मीटर में है ना। इसका नाम दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, यस सर इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़े। बिठा दें। यस सर अब हम लेंगे नाउ अगेन राइट एंगल्ड ट्रायंगल PQB। क्या लिया बच्चों, PQB। ठीक है, अब इसमें भी यूज करेंगे tan थीटा, यानी tan 60 डिग्री। ये हो जाएगा क्या आपका H बाई यक्स। ठीक है, ये हो गया टोटल, क्या हुआ बच्चों H, और ये BQ क्या हुआ यक्स। क्लियर। यस सर तो tan 60 द वैल्यू ऑफ tan 60 इज √3 इक्वल टू H बाई यक्स। तो अगले स्टेप में इसको हम लिख सकते हैं √3/1 इक्वल टू H बाई यक्स बाई क्रॉस प्रोडक्ट H इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट X इक्वल टू आ जाएगा बच्चों H बाई √3। ये इक्वेशन क्या हो गया, सेकेंड। ठीक है, यस इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़े। बता दें। यस सर अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड वी गेट। क्लियर। यस सर तो अभी हमने क्या लिखा था, H माइनस 10 यानी X बराबर कितना था, H माइनस 10। एक ये हमने बनाया था इक्वेशन फर्स्ट, और दूसरा क्या बनाया था बच्चों, x इक्वल टू X इक्वल टू H बाई √3। ये इक्वेशन सेकंड था, है ना। यस सर अब X का क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ अगले स्टेप पे हो जाएगा H बाई √3 इक्वल टू H माइनस 10। क्लियर। यस सर अब H का हम इधर ट्रांसपोज कर लेंगे, H बाई √3 माइनस H इक्वल टू -10। अब इसमें H कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे कॉमन, ये हो जाएगा 1 बाई √3 -1 इक्वल टू -10। क्लियर। यस सर अब इसमें बच्चों क्या करेंगे, हम -1 कॉमन लेते हैं, क्या लेते हैं -1, माइनस H हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई √3। क्लियर। इक्वल टू -10। अब माइनस से माइनस क्या होंगे बच्चों, कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे। क्लियर। यस सर तो H और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, H इक्वल टू √3 - 1 बाई √3 इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 10/1। क्लियर। यहां पर सॉल्व कर रहे हैं, इतना नोट कीजिए पहले। आगे बढ़े। यस सर तो इसको बच्चों हम क्या करेंगे, बाई क्रॉस प्रोडक्ट। क्या कर दे रहे हैं, बाई क्रॉस प्रोडक्ट। H इक्वल टू H √3 - 1 इक्वल टू 10√3। ठीक है, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा, एक स्टेप और लिख देते हैं। समझ में आया इतना ना। यस सर इस तरह कर देते हैं, देखो यहां पर सॉल्व करेंगे। H √3 - 1 अपॉन √3
इक्वल टू 10/1। अब बाई क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। क्या करते हैं? बाई क्रॉस प्रोडक्ट, है ना, यहाँ लिख दे रहे हैं बाई क्रॉस प्रोडक्ट। बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट, ये आ जाएगा h √3 - 1 इक्वल टू 10√3। क्लियर बच्चों? Yes, sir. h बराबर 10√3 और ये है √3 - 1। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, यानी √3 - 1 के कंजुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह आ जाएगा 10√3, यहां पर लिखेंगे बच्चों √3 + 1 डिवाइडेड बाई √3 - 1, फिर यहां पर √3 + 1। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बिठा दे। Yes, sir. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो h इक्वल टू आ जाएगा 10√3 और ये √3 + 1। अब यहाँ पर बच्चों a - b है, a + b है, इसकी मीनिंग हो गई √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। h इक्वल टू 10√3 और ये √3 + 1। अगले स्टेप में √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 - 1। फिर अगले स्टेप में h इक्वल टू 10√3 और ये √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। अगले स्टेप में h बराबर 5 √3 + 1। क्लियर? Yes, sir. अब इसको बच्चों और सॉल्व करेंगे। h इक्वल टू √3 को अंदर भेजेंगे तो 5, यहाँ पर √3 × √3 और इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो √3। अगले स्टेप में ये आएगा h इक्वल टू √3 का मल्टीप्लाई क्या होता है? 3 + √3 मीटर। क्लियर? Yes. इसको मिटा देते हैं। अब बच्चों इसका आंसर आ गया, हेंस लिखेंगे हेंस द हाइट ऑफ द टावर, द हाइट ऑफ द टावर TOWER टावर इज 5 3 + √3 मीटर। ये बच्चों आ गया आंसर, इसको नोट कीजिए। मिटा दे। Yes, sir. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द हाइट the horizontal distance between two towers is 140 meter. The first tower as seen from the top of the second tower, the angle of elevation of is 30 degree. If the height of the second tower is 60 meter, find the height of the first tower. Correct one
डेसिमल प्लेस। ये बच्चों डी हमारा क्या है, डी इज द सेकेंड टावर, डी क्या है, सेकेंड टावर है, और ए बी इज द फर्स्ट टावर, ए बी क्या है, फर्स्ट टावर है। सेकेंड टावर की हाइट कितनी है, 60 मीटर, और ये सेकेंड टावर, फर्स्ट टावर की हमने हाइट कितनी मानी है, फर्स्ट टावर की हाइट अजूम किया है h मीटर। क्लियर? यस सर। समझ में आया? सेकेंड टावर के रूप से जब हम फर्स्ट टावर के पीक पॉइंट को देखते हैं तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री का। इन दोनों टावर यानी ये और ये, ठीक है, दोनों टावर के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 140 मीटर। तो EB 140 मीटर है, तो बच्चों DC भी क्या होगा, 140 मीटर। क्लियर? यस सर। अब हम इसका हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू टावर इज 140 मीटर। दो मीनारों के बीच की क्षैतिज दूरी 140 मीटर है। द फर्स्ट टावर एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकेंड टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर प्रथम मीनार, दूसरे मीनार की शीर्ष से देखने पर प्रथम मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। ठीक है? यदि दूसरे मीनार की ऊंचाई 60 मीटर हो तो प्रथम मीनार की ऊंचाई शुद्ध दशमलव के 1 अंक तक ज्ञात कीजिए। कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। दशमलव के 1 स्थान तक ज्ञात कीजिए। क्लियर? यस सर। अब हम बच्चों इसमें लिखेंगे, समझ में आ गया ना? यस सर। यहाँ पर पुनः रिपीट कर दे रहे हैं। AB इज द फर्स्ट टावर, इसकी हाइट हमने क्या जूम किया है बच्चों, h मीटर। एंड ED इज द सेकेंड टावर, इट्स हाइट इज गिवन 60 मीटर। सेकेंड टावर के पीक पॉइंट से हम देखते हैं तो फर्स्ट टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री का होता है। दोनों टावर्स के बीच का जो डिस्टेंस है ये कितना है, 140 मीटर। सिंस EB इक्वल टू DC, तो DC की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 140 मीटर। समझ में आ रहा है? Yes, क्योंकि अब यहाँ पे DE इक्वल टू CB, ये 60 मीटर है तो CB हमारा कितना होगा बच्चों, 60 मीटर। कितना होगा, 60 मीटर। ये 60 मीटर है। तो हम CA निकालेंगे, क्या करेंगे, h में से 60 को हम क्या करेंगे बच्चों, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। h में से 60 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो AC फाइंड हो जाएगा। क्लियर? यस सर। ये रहा। अब यहाँ पर हम लिख करेंगे द ये गिवन है, गिवन द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस between two towers is 140 मीटर। ठीक है? यानी EB कितना गिवन है, implies that EB इक्वल टू 140 मीटर। 140 मीटर ये क्या है बच्चों, गिवन है। क्लियर? यस सर। अब ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे इसमें, द हाइट DE, द
the height of the second tower, the height of the height of the second tower is 60 meter, implies that DE equal to कितना मीटर है बच्चों? 60 मीटर। ठीक है। Yes, sir. अब यहाँ पे कंडीशंस क्या है? तीसरी, EB यानी DC जो है EB के इक्वल होगा। ठीक है, DC जो है EB के इक्वल होगा, है, ये हो जाएगा 140 मीटर, इसलिए DC भी कितना हो जाएगा? 140 मीटर। क्लियर? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. आप चौथी कंडीशन में हम लेट कर लेंगे, लेट द हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर इज h मीटर। क्लियर? Yes, sir. बिठा दे, Yes, sir. इतना नोट कीजिए। इन ट्रायंगल ACD, है ना, इन ट्रायंगल ACD, इसमें बच्चों ACD कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का, यानी राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ आप लिखेंगे 1030 डिग्री इक्वल टू H माइनस 60 अपॉन 140 हो जाएगा। क्लियर? और 1030 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1/√3 H माइनस 60/140। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. अब इसमें बाई क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये √3 H माइनस 60 इक्वल टू 140। क्लियर? Yes, sir. अब इसको लिख देंगे अगले स्टेप में, H माइनस 60 इक्वल टू 140/√3। क्लियर? फिर अगले स्टेप में 60 का ट्रांसपोज करेंगे, इंप्लाइज दैट H इक्वल टू 140/√3 प्लस 60। क्लियर? Yes, sir. अब इसको बच्चों और सॉल्व करेंगे। इस स्टेप को हम सॉल्व करते हैं, इसको तो एट इट इज ऐसे ही रहने देते हैं, है ना। तो ये आ जाएगा H इक्वल टू 140√3 इंटू √3। √3 से हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, या इसको साथ साथ लिखते हैं। तो H इक्वल टू 140 इंटू √3, इसमें भी √3 इंटू √3 प्लस 60। कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब इसको बच्चों और सॉल्व करेंगे। H इक्वल टू 140√3 प्लस √3/3 प्लस इसको लिख सकते हैं 60। एलसीएम ले लेंगे, आएगा 3, ये आया 140
√3 प्लस 60 इंटू 3। क्लियर? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. अच्छा, तो h इक्वल टू 140 √3, ये आया 180 आया ना? समझ में आ रहा है? Yes, sir. कितना आएगा? 180, ठीक है, Yes, sir. अपॉन 3। अब इसमें बच्चों h √3 की वैल्यू पुट कर दीजिए। √3 की वैल्यू 180 पहले लिख देते हैं, प्लस 140 √3 की वैल्यू 1.732 डिवाइडेड बाई 3। क्लियर? Yes, sir. h इक्वल टू 180, हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 242.48। क्लियर? डिवाइडेड बाई 3। अब इसको ऐड करेंगे तो बच्चों h बराबर आएगा 422.48 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, h इक्वल टू आ गया, 3 से डिवाइड कर देंगे, h इक्वल टू आ जाएगा 140.8 मीटर। ठीक है, अब यहां पे लिख देंगे हम, हाँ, हेंस, चलो उतना इतारिए पे बिठा के लिख देंगे। समझ में आ गया बच्चों? Yes, sir. या यहां पे लिख देते हैं इतने में, hence the height of the first tower is 140.8 मीटर। ये बच्चों आ गया आंसर, इसको सॉल्व कीजिए। बता दे? Yes, sir. From a point on a bridge across a river, the angle of the opposite bank of the river are 30 degrees and 45 degrees respectively. If the bridge is 3 meter high from the edge, find the width of the river. क्वेश्चन कह रहा है, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अनुमान कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, नदी की चौड़ाई ज्ञात करो। क्लियर बच्चों? Yes, sir. प्रिय बच्चों, ये फिगर गिवन है, यहां पर जो है ये हमारा क्या है, P पॉइंट है। P और D की हाइट कितनी है? 3 मीटर। इफ द ब्रिज इज 3 मीटर हाई फ्रॉम द एज, यानी किनारों से ब्रिज की ऊंचाई कितनी है? 3 मीटर है। समझ में आ रहा है? और ब्रिज के टॉप पॉइंट P से इसका जो है एंगल ऑफ डिप्रीजन कितना बन रहा है बच्चों?
30 डिग्री और 45 डिग्री किसका, एज ऑफ द रिवर, नदी के किनारों का। ठीक है, तो इसमें कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द बेथ ऑफ द रिवर, फाइंड द बेथ ऑफ द रिवर, यानी कि नदी की चौड़ाई ए बी हमें फाइंड करनी है। अगर हम बच्चों इसको ई लेट कर ले और इसको हम एफ लेट कर ले, क्या लेट कर ले, एफ, तो यहां पर क्या है, ध्यान से देखिएगा, ई यानी ईपी, ईपी पैरेलल टू एडी, ईपी जो है एडी के क्या है, पैरेलल है। ये 30 डिग्री का है तो एंगल ए भी 30 डिग्री का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स होंगे और एपी यहां पर क्या होगा, ट्रांसवर्सल लाइन होगा। क्लियर। इसी प्रकार ये इस फिगर में देखिए, पीएफ, पीएफ पैरेलल टू डीबी, पीएफ जो है डीबी के पैरेलल है, एंड पीबी इज द ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये 45 का है तो ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा बच्चों, 45 डिग्री का। क्यों, दीज आर अल्टरनेट एंगल्स। क्लियर। यस सर। अब हम इस फिगर, इस राइट एंगल ट्रायंगल पीडीए में हम क्या फाइंड करेंगे, एडी, क्या फाइंड करेंगे, डिस्टेंस ऑफ द एडी। ठीक है, इसी प्रकार इस फिगर पीडीबी में हम क्या फाइंड कर लेंगे, डीबी, रिलेशन फार्मूला लगा के। ठीक है, फिर एडी और डीबी को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, बेथ ऑफ द रिवर फाइंड हो जाएगा। क्लियर। यस सर। तो यहां पे लिखेंगे लेट ए एंड बी डिनोट द पोजीशन the opposite bank of the river and AB is the depth of the river. Clear? यस सर। Dear since PD इक्वल टू कितना है, 3 मीटर, PD इक्वल टू 3 मीटर, where point P is a point, PD equal to 3 meter, where point P is a point on the bridge. क्लियर बच्चों। यस सर। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, इन दिस फिगर EP parallel to AD and AP is the transversal
सो एंगल PAD इक्वल टू एंगल EPA इक्वल टू 30 डिग्री। और ये कौन से एंगल होंगे बच्चों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर? Yes, sir. Similarly, PF parallel to DB and PB is the transversal क्लियर? Yes, sir. तो एंगल PBD एंगल आ जाएगा P सो एंगल PBD इक्वल टू एंगल या PB इक्वल टू 45 डिग्री। ये कौन से एंगल हुए बच्चों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ALTERNATE अल्टरनेट इंटीरियर एंगल INTERIOR एंगल। इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मिटा दे। Yes, sir. प्रिय बच्चों, अब हम करेंगे इन राइट एंगल्ड एंगल PDA में इन राइट एंगल PDA 1030 डिग्री इक्वल टू आ जाएगा 1030 डिग्री इक्वल टू ये आ जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या होगा बच्चों? PD, और PD की लेंथ कितनी है? 3 मीटर, और बेस हमारा AD हो जाएगा AD। अगले स्टेप में 1030 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू 3/AD। अब हम करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो AD इक्वल टू आ जाएगा 3√3 मीटर। क्लियर? Yes, sir. अब हम लेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल PDB। क्लियर? Yes, sir. यहां पर लगाएंगे बच्चों 1045 डिग्री। ये आएगा 3/DB। क्लियर? आप 1045 की वैल्यू कितनी होती है? 1 इक्वल टू 3/DB। अगले स्टेप में अब इसको हम लिख सकते हैं 1/1 इक्वल टू 3/DB। क्लियर? Yes, sir. ठीक है? यही या यहाँ पे लिख दे रहे हैं तो DB कितना आ गया? 3. DB इक्वल टू 3 मीटर। क्लियर? अब बच्चों निकाल देंगे। सो बेथ
WIDTH, so breadth of the river AB में क्या क्या शामिल है? AD प्लस DB। AD की वैल्यू कितनी है बच्चों? 3√3, और ये क्या है? 3, ये आ गया मीटर में। अब इसमें हम 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले लिया, ये क्या आया? √3 + 1। 3 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? √3 + 1 मीटर। ये आंसर आ गया। ठीक है, डेप्थ ऑफ द रिवर AB फाइंड।